नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं तथ्य भारत। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल प्रखंड में एक विद्यालय का सिल्वर जुबली मनाया गया, जहां पर नाटक का विमोचन किया गया। जी हां, बता दें कि नाटक का जो कड़ी था कुछ इस प्रकार से था कि आज के वर्तमान दौर में किस तरीके से बच्चे को माँ बाप पढ़ाकर सफल बना देते हैं, लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पहुंचते हैं तो बच्चों के लिए कहीं ना कहीं बोझ बन जाते हैं। इसी को लेकर इस नाटक का विमोचन किया गया था, जिस दरमियान ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें एक माँ बैठी होती है, बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, एक बेटा आता है और अपनी माँ से अपने शादी की इच्छा को बताता है। माँ क्योंकि इतना ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है कि वो चीजों को समझने में नाकाम है। माँ को बेटा आकर ये कहता है कि माँ, अब मैं शादी कर रहा हूँ क्योंकि शहर में महंगाई काफी ज्यादा होती है, तो शादी के बाद मैं सोचता हूँ कि अपनी पत्नी को लेकर एक जगह पर रह लूंगा, तुम अपना ख्याल रख लेना। फिर एक बार माँ से वही बात पूछ कर दोहराता है और माँ यही पूछती है कि बेटा वो क्या है। यानी कि साफ तौर पर इस तस्वीर के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से माँ बाप जब बूढ़े होते हैं तो उनकी स्मरण क्षमता कमती चली जाती है, लेकिन बच्चे आजकल अपने निजी स्वार्थ के लिए माँ बाप को देख नहीं पाते। जो माँ बाप बचपन से लेकर बच्चों को काबिल बना जाते हैं, वही बच्चे एक वक्त के बाद वृद्धावस्था में जब माँ बाप को सबसे ज्यादा बच्चों की जरूरत होती है, उस वक्त उनके लिए सहारा नहीं बन पाते। इसे नाटक का विमोचन किया गया था, जिसके माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई कि वर्तमान के परिवेश में किस तरीके से बाल बच्चे माँ बाप से टूट जाते हैं। तो देखिए तस्वीरों के माध्यम से कि नाटक के विमोचन में किस तरीके से इस तस्वीर की झलक को दिखाई गई है। देखने के बाद आप खुद ही मार्मिक दृश्यों को देखकर समझ जाएंगे कि ये तस्वीरें कहना क्या चाहती है। गिलहरी है माँ। माँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मैंने और सुनीता ने शादी करने का फैसला कर लिया है। भगवान तुम दोनों को खुश रखे। आज ही सुनीता को दे देना। वो क्या है बेटा? गिलहरी है माँ। माँ, शादी के बाद सुनीता और मैं साथ साथ रहेंगे। तुम तो जानती हो ना माँ, ये शहर कितना महंगा है। मेरा और तुम्हारा गुजारा तो कैसे भी हो जाता है, पर सुनीता के आने के बाद शायद इसलिए हम चाहते हैं कि वो क्या है बेटा? गिलहरी। देखो माँ, बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सोचने के बाद मैंने और सुनीता ने ये तय कर लिया है, शादी के बाद। झारखंड के साहिबगंज जिला के राजमहल प्रखंड के अंतर्गत योगी चक जयरामपुर उच्च विद्यालय सरकंडा में एक मार्मिक नाटक का मंचन किया गया। विद्यालय के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में इस नाटक का पहली बार वह नाटक मंचन करते हुए विष्णुप्रिया और उनकी सहेली स्वाति ने किया था। समारोह के दौरान विद्यालय में प्रधानाचार्य, शिक्षिका, कुर्मी साहित्य शिखर, स्थानीय ग्रामीण नागरिक मौजूद थे। देखें कि मानविक और ज्ञानवर्धक नाटक की ये झलक में क्या कुछ दिखाने की कोशिश की गई है।
तो जैसा कि आपने देखा कि तस्वीरों के माध्यम से वर्तमान परिस्थितियों को दिखाने की कोशिश की गई है। माता के ममता को, पुत्र के व्यवहार को और पुत्र के जीवन को, पुत्र के स्वार्थ को दिखाने की कोशिश की गई है। इसका बैकग्राउंड म्यूजिक आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशनल जरूर कर रहा होगा। हालांकि वर्तमान परिवेश की बात करें तो आज हमारे समाज में बच्चे ऐसे ही माँ बाप से टूटते जा रहे हैं और इसी कहानी को नाटक के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें एक बूढ़ी माता एक बेंच पर कुटिया के आगे बैठी होती है और अपने बेटे के इंतजार में बैठकर बस यही सोच रही होती है कि कब एक बार उसका बेटा आकर पूछेगा कि माँ तुम कैसी हो। लेकिन बेटा आने के बाद अपने जीवन के जीने की सारी कहानी बताता है, लेकिन फिर माँ से ये नहीं कहता कि माँ तुम भी साथ चलो। वो बस अपने जीवन शैली को लेकर माँ से बातचीत करता है, जहां पर माता की स्मरण शक्ति जा चुकी होती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल तथ्य भारत। धन्यवाद।